तो दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस चलाने की मंजूरी मिली है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया। तो शराब घोटाले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें अब मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है, केस चलाने की मंजूरी मिली। आज ही मंत्रालय ने ईडी में आपके मनीष जी के खिलाफ जांच के लिए उसको सैंक्शन दे दिया है। वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी तरह से चुनाव लड़ रही है और हम जनता के बीच जाकर अपनी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था और अब ईडी को परमिशन मिल चुकी है गृह मंत्रालय से ये मुकदमा चलाने की। तो चुनाव के बीच मुश्किल में आम आदमी पार्टी के दो उम्मीदवार और ये बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े चेहरे हैं। तो ऐन मतदान से पहले इस तरीके की जांच की इजाजत मिलना भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया है केंद्र सरकार को घेरने का। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच को मंजूरी के बाद विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और आरजेडी को सुनना चाहिए, उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस जांच को लेकर। आप तो बताओ, आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं, खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे? आप केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है। पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? साम दाम दंड अगर इसी पे चले और देश के होम मिनिस्टर को देश को महफूज रखने में दिलचस्पी ना हो, बल्कि विपक्ष के नेताओं को किस प्रकार उन पर दबिश बनाई जाए, अगर वो उनका उद्देश्य है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यही नज़ीर बन जाएगी। जो कल को आप नहीं होंगे, आप पर भी यही चीजें होंगी। वहीं केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी बचाव करती नजर आ रही है तो विपक्षी दल हमलावर है। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं, कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। अरविंद केजरीवाल और उनके सारे चमचों से कहूंगा कि सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना चाहिए। मेरा नाम अगर आप बार बार लेते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। जेल जाकर बेल पर सत्ता कुर्सी, वो नामांकन, मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, है ना। भ्रष्टाचार के लड़ाई पर आए थे और आज सत्ता कुर्सी गवा कर इन सबका सामना, उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था अगर थोड़ी नैतिकता बची होती उनमें तो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जांच और आरोप को लेकर बीजेपी नेता हमलावर हैं। आपको सुनना चाहिए, क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में, सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। इनके जो समय मंत्री, विधायक, एमपी जो भी थे, राघव चड्ढा, वो कहते थे कि कोविड आया तो आया, हम क्या करें, हमें तो शराब पॉलिसी बनानी थी। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री तय केजरीवाल जी करेंगे क्या? वो षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने एक भ्रामक षड्यंत्र रचने का काम किया है। मुझे मेरी पार्टी ने इतना दिया है, 27 साल से मैं लगातार पदों पर हूँ। 3 बार मुझे पार्टी ने विधायक बनाया। ज़ी न्यूज़।